सुआ घुसाया था रोड पर, उस सुआ अगर ईवीएम मशीन में घुसाता ना तो आज बीजेपी नहीं जीतता। हिंदू शर्मिंदा है उसी समय से। मोदी अगला चुनाव आने दो, हम जवाब देंगे। अगला चुनाव आया हरियाणा में, जवाब दिया। गोबर भक्त लोग वोट दिया वहाँ, इसलिए गोबर भक्त का तीसरी बार सरकार बना। पब्लिक समझ गया है, मोदी है तभी विकास संभव है। नरेंद्र मोदी नहीं है तो विकास नहीं है। 2014 के बाद हिंदू हिंदू लोग कर रहा है, मुसलमान मुसलमान करने में लगा। देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा, इस पर पुनः विचार नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम सत्ता में आ रहे हैं और वो कहीं फिसल चुकी है और दावा कर रही है ईवीएम को लेकर, तो हम जनता से बातचीत करें। क्या कांग्रेस की जो हार हुई है, दावा कर रही थी अब ईवीएम को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस का इससे बड़ा हार कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस वहीं खड़ा किया था। किसान का आंदोलन, पहलवान का आंदोलन, जवान का आंदोलन हरियाणा में ही खड़ा किया था कांग्रेस, ठीक है। और हरियाणा में पूर्ण बहुमत का बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाया है, इसलिए कांग्रेस का सबसे बड़ा हार हरियाणा में हुआ है। बताते कि बीजेपी जाति भी की थी कांग्रेस हरियाणा में। जात पात तो किया था कांग्रेस पार्टी, पूरा जात पात किया था, लेकिन जात पात वहां नहीं चला, वहां चला विकास, ठीक है। पब्लिक समझ गया है, मोदी है तभी विकास संभव है। नरेंद्र मोदी नहीं है तो विकास नहीं है। पहले का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है ना, पहले क्या किया है। अभी पहले कांग्रेस की बीजेपी के आने के पहले 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे, वंदे भारत, अमृत भारत, ये सब ट्रेन देखे थे। फोटो में देखता था आदमी की चीन में चल रहा है बुलेट ट्रेन, है ठीक है, जापान में चल रहा है बुलेट ट्रेन। आज इंडिया में भी तो वैसा ट्रेन चल रहा है, तो इस पर गर्व होता है। टकराता तो आगे का पूरा चौड़ा पूरा दम चूर चूर हो जाता है। वही बाप दादा का बना है कांग्रेस का इंजन, घसीट के लेके जाता है। चुनाव हरियाणा में जो हार मिली है, कांग्रेस दावा कर रही थी वहाँ जनता है, जनता पूरा महामूर्ख है। मतलब हाँ मूर्ख है, वो डिजर्व करती है बेरोजगारी, डिजर्व करती है बेरोजगारी, डिजर्व करता है किसान आंदोलन। जो सुआ घुसाया था रोड पर, उस सुआ अगर ईवीएम मशीन में घुसाता ना तो आज बीजेपी नहीं जीतता। समझ गए ना, वो डिजर्व करता है। तो हम सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 83-82% है बेरोजगारी वहाँ, सबसे ज्यादा। फिर भी भाजपा को जिता रहा है लोग, फिर भी भाजपा काम की है तभी चुनी है। यही 83% बेरोजगारी झेलने के लिए भाजपा काम की है, यही 83% बेरोजगारी झेलने के लिए। तो वही तो हम बोले कि वहाँ का जनता मूर्ख है। ताज और साख में नहीं पता चलता कि क्या पैर का जूती जो है ना उस सर पे रख लिया। कांग्रेस पहले जीत रहा था, समझे। राहुल गांधी बोला कि हरियाणा में हमारा सरकार बनाइए, हम पूरा विकास करेंगे हरियाणा को। हरियाणा में आएंगे तो जिलेबी का फैक्ट्री लगा देंगे। अब पब्लिक कहा कि मूर्ख को ये भी पता नहीं कि जिलेबी हलवाई बनाता है, फैक्ट्री में नहीं बनता है। इसको सरकार देंगे तब तो ये तो पूरा हरियाणा को डुबा देगा। इसीलिए कहा सब कि नहीं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का सरकार बनाओ, बीजेपी ही विकास करेगा, ठीक है क्या। हाँ, जम्मू कश्मीर में जानते हैं आज रिजल्ट हुआ है, आज रिजल्ट हुआ है जम्मू कश्मीर का। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस पार्टी को आया है 6 सीट और भाजपा को आया है 29 सीट। जोड़ लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 6 सीट, भाजपा को 29 सीट, मालूम है ना। 29 सीट आया है, समझे। सरकार उसका बना है, वो गठबंधन किसके साथ किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो अपना चुनावी वादा क्या किया कि हमारा सरकार बनेगा तो हम धारा 370 खत्म करेंगे। लेकिन वो मूर्ख को ये भी पता नहीं कि राज्य सरकार का पावर नहीं है धारा 370 खत्म करना, उसके लिए केंद्र में सरकार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जागरूक था, इसलिए वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लाया। हरियाणा की जनता, इधर सुनिए, गोबर भक्त लोग वोट दिया वहाँ, इसलिए गोबर भक्त का तीसरी बार सरकार बना। माने बीजेपी को वोट दे दिया तो गोबर भक्त हो गया, और कांग्रेस को वोट दे दिया तो सोनिया गांधी वाला गोबर भक्त हो गया। मानसिकता कहता है, क्या मानसिकता। ये जिस तीसरी बार अगर चुनी जा रही है तो पार्टी कैसे काम हुआ और काम कैसे ना, मैं पार्टी का दोष नहीं दूंगा, या भाजपा गलत पार्टी है, हम इस पर नहीं कहेंगे। जिस स्टेट में तीसरी बार सरकार बन जाए, समझिए कि लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे लोग जो जनता वोट दे के सरकार बनाती है, उस जहां 83% बेरोजगारी है, वहां का सोच देखिए जनता का किस कदर गिरा हुआ है। जो
जो झूठा गिराया वह चाट सकता है। हरियाणा में आए थी। अब ये जम्मू कश्मीर का बात बोले तो देखिए, जम्मू और कश्मीर दूगो है। अब जहाँ हिंदू है वहाँ बीजेपी जीत गया, और जहाँ खाली एक भी हिंदू नहीं है वहाँ उसको आया। को तो चाचा चेंज करना होगा। आप चेंज कीजिए। नहीं, 2014 से आप लोग ला के खराब। 2024 में मोदी को कम सीट मिला। मोदी को 2024 में कम सीट मिला, 240 सीट ही दिया। हिंदू सुनिए ना, हिंदू शर्मिंदा है उसी समय से। मोदी अगला चुनाव आने दो, हम जवाब देंगे। अगला चुनाव आया हरियाणा में, जवाब दिया। और जो भी चुनाव होगा देश में सब जगह जवाब देगा। जो कह रहा था कि मोदी को लोग वोट नहीं दे रहा है, उसको जवाब देगा कि हम लोग मोदी के साथ हैं। 2014 से हम युवाओं से, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। 2014 के बाद हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों का धारा बांटने में लगे हुए ऐसे लोग 2014 वाले जन्म तिथि वाले, अब बताइए 2014 के बाद हिंदू हिंदू लोग कर रहा है, मुसलमान मुसलमान करने में लगा। देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा, इस पर पुनः विचार नहीं कर सकता। शिक्षा कैसे होगा दुरुस्त। बोले, अरे सुनो ना, ये बोले कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रहा है, ठीक है। तो देश आजाद हुआ तो संविधान से हुआ कि देश चलेगा, ठीक है। संविधान से देश चलेगा तो वक्फ बोर्ड कौन बनाया? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया कांग्रेस? संविधान में लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? वो बोर्ड सभी के पास है, आपको ज्ञान की नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड किसका? व्यक्ति केवल विकास पर वोट नहीं देगा, केवल जात पर वोट देगा, मोदी के विरोध में वोट देगा। ये लोग दिया है कि नहीं मोदी के विरोध में वोट? मोदी को एक भी वोट दिया है तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कल भी आज भी लड़ेंगे, कल हम युवा, हम रोजगार चाहते हैं। अंकल जी के माध्यम से नहीं, आरजेडी के काट करता है, बोलिए ना। सुनिए ना, अब लगाना आपको जो हरियाणा में बीजेपी काम की तभी तीसरी बार हरियाणा पर आ रहे हैं, लेकिन अंकल जी बीजेपी का सपोर्टर है। हम कहना चाहते हैं कि अंकल जी मोदी जी से 10 गो फैक्ट्री बिहार के लिए मांग ले, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। सारा जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो गुजरात ही क्यों जाएगा, बिहार क्यों नहीं आ सकता? इसलिए हम अंकल जी को कहते हैं कि आप मोदी जी से मांग करिए कि बिहार में 10 गो फैक्ट्री दीजिए, तब हम लोग तैयार है मोदी जी को जिताने के लिए। और नहीं तो इस बार पत्ता साफ है। फैक्ट्री का बाद अभी 16 गो फैक्ट्री बिहार में आया हुआ है। 4 गो सीमेंट का फैक्ट्री, ब्रिटानिया बिस्कुट का फैक्ट्री, साइकिल का फैक्ट्री, बहुत सारा फैक्ट्री बिहार में लग रहा है यार। आपको पता होगा, पढ़िएगा पेपर तब ना, न्यूज पेपर पढ़िएगा तब पता चलेगा। देखो यार, सबसे जरूरी होता है रोड, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, जो 2005 के पहले बिहार में नहीं था और आज वो सब चीज हो गया है, ठीक है। अंकल जी का है हॉस्पिटल और शिक्षा का बात कहें तो हमने जो अभी देखा, हमने एग्जाम दे करके अभी वेट कर रहा है, स्टेट हो चाहे बीपीएससी टीचर का वैकेंसी हो, इसमें इतना ज्यादा डिले हो रहा है। जब तेजस्वी जी का सरकार था उस वक्त एक महीना में अरे चुप रहिए, तेजस्वी का सरकार कब था? तेजस्वी का तो कभी सरकार था नहीं। सरकार तो नीतीश कुमार का है 19 साल से, तो तेजस्वी का सरकार कब था? यार सरकार है ये नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है तेजस्वी का सरकार, जबरदस्ती तेजस्वी का सरकार। देखिए कह रहे हैं जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, तो वो काहे नहीं जाते छापा मारने के लिए हॉस्पिटल में? तेजस्वी क्यों जाता था? नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी तेजस्वी एक दिन गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक दिन। सुनो, जैसे आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए अच्छा काम किया। बिहार आज हरियाणा जीते हैं तो उसको स्वीकार कीजिए सब लोग, लेकिन बिहार का आज सबसे बड़ा हार हुआ है हरियाणा इलेक्शन में। लालू जी का दामाद हारा है, 30,000 वोट से हारा है। बिहार का हार है कि नहीं है? आज का हार 30,000 वोट। लालू जी की दामाद बिहार और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको क्या हुआ, हमको बिहार के विकास और देश के उत्थान में काम करना है। हम वो नहीं कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है वो सम्माननीय है।